कि तीसरा मोर्चा लो, ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, मायावती को खुलकर वोट करेंगे। बिल्कुल खुलकर वोट करेंगे। बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का हकदार है। बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री की पसंद होंगी? पसंद तो होंगी भैया, वो तो पहले ही पसंद थी मायावती जी, बहुत पहले से पसंद थी लोगों को। हर बार है ना बीजेपी और कांग्रेस, तो मैं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं हमारे है ना मायावती जी है ना प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती है, अर्थात बन सकती है। 2024 चुनाव से पहले जिस तरीके से दो दल इस समय देश में खड़े हैं, जी हाँ, इंडिया गठबंधन और एनडीए, वही तीसरे मोर्चे की चर्चा शुरू हो गई है, यानी कि थर्ड फ्रंट। जी हाँ, थर्ड फ्रंट भी इस बार चुनौती दे सकता है नरेंद्र मोदी को, यानी कि बहन मायावती के नेतृत्व में भी एक दल खड़ा होने वाला है देश के अंदर। तो क्या लग रहा है 2024 के चुनाव में बहन मायावती पहली बार देश को एक दलित महिला प्रधानमंत्री भी मिलने का मौका है? तो चलिए समर्थकों से चर्चा शुरू करते हैं। दिल्ली में बहन मायावती 2024 लोकसभा चुनाव तीसरे मोर्चा की अगर सुगबुगाहट होती है तो क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री के रूप में पसंद होंगी आप सबकी? बिल्कुल बिल्कुल, पहली पसंद। क्यों? अभी विपक्ष के पास ना, विपक्ष में अगर कोई अपोजिट पार्टी में सबसे बड़ी पार्टी है तीसरे नंबर की, तो वो है बीएसपी, और सबसे बड़ी लीडर है आयरन लेडी, जिनको कहा था बहन कुमारी मायावती जी हैं, और प्राइम मिनिस्टर के हकदार है बिल्कुल 2024 में। क्योंकि अब है 2024-21वीं सदी बहुजनों की होगी, बाबा साहब ने पहले ही घोषित कर दिया था। तो अब हमारे बहुजन 85% पीपल को, लोगों को जागने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अभी भी नहीं जागे ना तो उसके बाद जागने का मौका नहीं मिलेगा। मैं अपने 85% बहुजन समाज से कहना चाहता हूँ, अभी जाग जाओ, अभी मौका तुम्हारे पास, अपनी सत्ता बना लो, नहीं तो इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। याद रखे। सवाल है, देखिए 30% ऊपर बहुजन समाज और 22% ऊपर कहते हैं कि भाई मुस्लिम समाज, दो बड़े धड़े। तो देश में सत्ता में वापसी क्यों नहीं होनी चाहिए? क्या बहन मायावती प्रधानमंत्री की पसंद होंगी? पसंद तो होंगी भैया, वो तो पहले ही पसंद थी मायावती जी, बहुत पहले से पसंद थी लोगों को। हाँ, वर्तमान की सरकार को जिस तरीके से चल रही है, क्या लग रहा है कि सुशासन चाहिए तो बहुजनों को भी समाज में और उच्च भागीदारी करते हैं, प्रधानमंत्री के पद पे आना चाहिए? ये दौर ऐसा है कि लोग इस समय देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, देश के लिए नहीं लड़ रहे हैं, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को बाहर बढ़ाना है, उनका भविष्य देखना है। जब वो देश के बच्चे के भविष्य के बारे में सोचेंगे ना, तो फिर हाँ या ना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वर्तमान की सरकार क्या लग रहा है 24 में बदलेगी? भाई देखो, उम्मीद तो बहुत कम है। चलिए एक सीधा सा सवाल है, देखिए कहते हैं भाई 40% वोटरों की संख्या अगर पिछड़ों की है तो देश में सारे प्रधानमंत्री हर वर्ग से बने, तो क्या मौका है कि भाई दलित समाज की बेटी के ऊपर भी चर्चा हो, मायावती भी भाई क्यों नहीं सत्ता में होनी चाहिए? सवाल सीधा है। एक सीट जीत करके अगर चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो 10 सीट से लेकर 30 सीट जीतने वाले मायावती पर चर्चा क्यों नहीं देश में? मैं तो अभी जितने भी हमारे बहुजन समाज के बड़े लीडर हैं उनसे सिर्फ एक ही अनुरोध करना चाहूंगा, अभी समय है, एकजुट हो जाओ, यूनाइटेड। अगर एकजुट नहीं हो तो इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। सत्ता में आना तो यूनाइटेड, एकजुट होना पड़ेगा। काशीराम जी का नारा था, बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बन सकता। जब तक हमारा समाज बहुजन समाज बिखरा रहेगा, जब तक शासक नहीं बन सकते हम। और शासक में आने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा, सत्ता में आने के लिए। और सत्ता में आएंगे जब भी हमारे जो भी हमारे उत्पीड़न हो रहा है, हमारे साथ अत्याचार रुकेंगे, नहीं तो हमारा कुछ नहीं होने वाला है। 24 में अगर बीजेपी सरकार रिपीट होती है लौट के, तो याद रखना ये संविधान बदलने की कोशिश करेगी। लेकिन इस बात को मैं चुनौती भी दे रहा हूँ बीजेपी गवर्नमेंट को। अभी बाबा साहब की औलाद जिंदा, बहुजन समाज, अम्बेडकरवादी जिंदा है इस देश के अंदर, संविधान नहीं बदला जाएगा। अगर सवाल सुनिएगा, बार बार कहते हैं कि भाई बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, राहुल मोदी, दो धड़ा दिमागों में भरा जाता है। तीसरा मोर्चा ऑप्शन होना चाहिए, मायावती क्यों नहीं ऑप्शन बनेगी? तीसरा मोर्चा लो, ना बीजेपी चाहिए ना कांग्रेस चाहिए, मायावती को खुलकर वोट करेंगे। बिल्कुल खुलकर वोट करेंगे। बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाने का हकदार है। बहन जी को प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। और में दर्द क्यों होता है? जब मायावती के नाम पर चर्चा होगी तो कहेंगे कि कांग्रेस कहती है कि बीजेपी को हराओ नहीं तो संविधान खतरे में है, बीजेपी कहती है कांग्रेस को हराओ नहीं तो संविधान खतरे में। बहुजन सत्ता में कब आएगा? जब बहुजनों को भटकाने की राजनीति है इनकी, क्योंकि बहन जी इस चीज को बारे में कई बार बोल चुकी हैं। सिर्फ जो दो पार्टी को उल्लंघन में डाल के पब्लिक को गुमराह करना है, माइंड डाइवर्ट करना है लोगों का, बस बहुजन समाज का। इसीलिए हमारी सरकार अभी तक नहीं बनी, नहीं तो हमारे 85% लोग होते हुए अभी तक सरकार क्यों नहीं बनी, हमारे प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? देश में अगर पहला बार एक भी बार प्रधानमंत्री बहुजनों का बन गया ना, तो उस दिन पहले दिन बता देंगे हम कानून नाम की चीज क्या होती है। संविधान 100% दिखाएंगे, बिल्कुल दिखाएंगे, पहले दिन ही बता देंगे बहुजनों की सरकार बन गई तो क्या कानून नाम की चीज क्या होती है। आज तुम कानून, आज देश में अपने भारत देश के अंदर लोग व्यापार नहीं कर सकते, रोजी रोटी नहीं कर सकते। आज कोई काम धंधा करते तो रिश्वत जाएगी, करप्शन होगा, करप्शन नहीं होता परेशान करा जाएगा। तो बताइए मैं अपने देश को आजाद कैसे मान लूं? सबसे बड़ा छुआछूत आज भी मौजूदा दौर में मौजूद है। कब खत्म होगा? अमृत महोत्सव मनाते हैं, लेकिन बहुजन समाज के साथ आज भी भेदभाव है इस देश के अंदर, खुल के कहते हैं हम। जब तक पूरी तरीके से संविधान लागू न हो, जब तक ये खत्म नहीं हो सकता। और संविधान में अब इनको लागू करें जनरल कैटेगरी, ऑल दिस पीपल इक्वलिटी है।
सभी व्यक्ति को जनरल कैटेगरी में डालो। अगर आप बाकी में सम्मान देना चाहते हो सब कैटेगरी के लोगों को करो, जनरल कैटेगरी में करो, खत्म। ऑल दिस पीपल। प्रधानमंत्री के रूप में सीधा सा सवाल है कि बार बार बीजेपी कांग्रेस मायावती पर भी क्या चर्चा होनी चाहिए? बार बार है ना बीजेपी और कांग्रेस, तो मैं कहना चाहता हूँ क्यों नहीं हमारे है ना मायावती जी है ना प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं बन सकती है, अर्थात बन सकती है। क्योंकि मैं है ना BR अम्बेडकर जी के संविधान को फॉलो करने वाले को मैं यही कहना चाहता हूँ कि उनकी कुर्बानी नहीं थी किया। 1000 साल पहले छोड़ो, कई सदियों पहले छोड़ो, हमारे BR अम्बेडकर जी वो इंसान थे, वो दलित समाज से आते थे। और आपने सही बोला, छुआ और छूत कहाँ से आ रहा है? जब हमारे पास ज्ञान कम होंगी, जब हमारे पास ज्ञान कम होगा किसी भी धर्म को जानने के लिए उसके धर्म के है ना किताब बोले तो उनके धर्म शास्त्र उनको देखा जाए। तो अर्थात ऊपर वाले की मेहरबानी कृपा देखिए कि हमारे BR अम्बेडकर जी चमार जात से रहने वाले, अर्थात उन्होंने ऐसी बातें लिख डाली जो आज भी संविधान को फॉलो करने वाला, वो सनातन धर्म को फॉलो करने वाला सच्चा इंसान होगा। नहीं तो गलत करने वाला हमेशा गलत तो करेगा। डॉक्टर BR अम्बेडकर जैसा ना हो पैदा हुआ है कोई और ना ही होगा। और आज बाबा साहब का उल्लंघन कर रहे हैं, हमारे संविधान को खत्म करने की कोशिश करी जा रही है रिसेंटली सरकार। अभी कभी कहती है ये खत्म कर दो, मैं कहता चाहते क्या? और इनके विवेक देवरा 15 अगस्त को पर्सनल एडवाइजर ने क्या बोला था कि भारत का संविधान बदलना चाहिए। मैं कह रहा हूँ भारत का संविधान नहीं, निकम्मी सरकार को बदल देंगे 2024 में। बाबा साहब तो जिंदा है देश के अंदर और संविधान नहीं बदलेगा। 85% पिछड़ों की आबादी कहते हुए OBC बैकवर्ड और माइनॉरिटी की, तो क्या सत्ता के भागीदार भी बनने का समय आ गया या बार बार वोटर ही बनकर रह जाएंगे देश के अंदर बहुजन? अब समय जाएगा हमारे OBC कैटेगरी के लोगों को, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद तुम लोगों को चाहता हूँ, हमारे बाबा साहब के वंशजों को अभी मौका है, याद रखें, सही का अधिकार लेने का। आपका बेकार जाएगा फिर। सत्ता में लाने का समय है। बसपा जैसी चीजों पर मतलब पार्टियों के ऊपर चर्चा हो, मायावती जैसे लोगों पर अब खुल करके मंचों पर चर्चा होनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी आदरणीय बहन को मानी मायावती प्राइम मिनिस्टर के हकदार हैं और सिर्फ हमारे अभी तक बन नहीं पाई, तो उसका मेन मुख्य कारण है हमारे समाज का बिखरा हुआ समाज। बस सबसे बड़ा अलग अलग छोटे छोटे दल जो बहुजन समाज से बनते हैं कहीं ना कहीं ब्रेक कर रहे हैं इस बहुजन समाज के मूवमेंट को। हमारे अभी लोकसभा में हमारे विधायक कितने विधायक है? 67 के आसपास है ना, फिर भी वो लोग बीजेपी में लगे हुए हैं। अगर बीजेपी को छोड़ दे तो कल ही बीजेपी हार जाएगी, याद रखे। यानी 133 जो रिजर्व कोटे के चुने हुए सांसद है, सवाल उन्हीं से है, अपनी हुक्मरानी कब करोगे? वोटर ही हमेशा रहोगे या फिर सत्ता के भागीदार बनने का भी कभी विचार करोगे? बहुजन समाज सीधा सवाल। मैं तो कहूंगा अपने हिंदुस्तान के है ना हर एक आम आदमी से कि नहीं हर एक इंसान से कि अब तो जागो यार, अब तो जागो। देश में देखिए कितने भेदभाव हो रहे हैं, कितने भेदभाव हो रहे हैं। यहाँ तक कि अभी भी अछूत और छूत को माना ही जा रहा है, अर्थात नहीं मानते तो आज हमारे ना देवों के देव महादेव के मंदिर में है ना हमारे है ना दलित समाज के भी इंसान जाते, पर अफसोस नहीं आज भी है ना भेदभाव। वो हमें कहाँ से? क्योंकि हमारे स्कॉलर हमें बताते नहीं है, स्कॉलर हमें ज्ञान होगा। मैं कहूँगा BR अम्बेडकर के चाहने वालों अब तो जागो। आज की लोकसभा होने वाले में मायावती जी को दिल से वोट दे और अच्छा से अच्छा वोट दे, अब नहीं तो कब नहीं, कि अभी भी देश में बहुत कुछ बदलना जरूरी है। कुछ बदलना जरूरी है। अम्बेडकर ने तो बहुत बदला। सर 2024 चुनाव में क्या बहन मायावती के ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए? पिछड़े समाज मायावती जी की गारंटी कौन लेगा? 2024 में वो कहाँ जाके बैठेंगी? किसकी गारंटी चाहिए? मायावती की? किसी की भी गारंटी नहीं है। यहाँ नीली टोपी भी बिकी है, यहाँ लाल टोपी भी बिकी है, यहाँ सफेद टोपी भी बिकी है। गारंटी अगर कुछ इस वक्त में चल रही है, गारंटी है कि मोदी जी तीसरी बार वापस आ रहे हैं। सोचना उनको है कि जिन्होंने 2014 में मोदी जी को फोकस करके SC ST समाज का उसमें एक बड़ा तबका था कि जिन्होंने इस चीज़ पे फोकस किया कि अगर हम इन्हें वोट देंगे, इन्हें सत्ता में बिठाएंगे तो ये मुसलमानों को इस देश से मारेंगे, भगाएंगे और इन्हें पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ठीक है जी, सुन ले तो यार भाई, भूल है या क्या है? वो तो भूल जिसकी है वो देखेगा। मैं तो एक बात बता रहा हूँ जो सिनेरियो बना था, ठीक है जी, और उस लिए वोट दिया गया था। मैंने कई उस वक्त में थोड़ा सा ब्रेक करना चाहूंगा, रुकिए। नहीं आप करिएगा। नहीं मैं ही नहीं काटूंगा, मैं आपकी बात पे आऊंगा। सीधे सवाल सुनिएगा, सीधा सवाल। आपने कहा गारंटी, मायावती पर क्यों नहीं गारंटी, ये बताइए, फिर मैं जवाब देता हूँ। मायावती जी भाजपा के साथ गई, मौका देख के वहां से निकल गई। मायावती जी समाजवादी पार्टी के साथ गई, मौका देख के वहां से निकल गई। मायावती जी हो, मैं से स्पेशली मायावती, क्योंकि यहाँ बात हो रही है SC ST की, इसलिए मायावती जी की बात कर रहा हूँ। मायावती जी ने कहाँ से शुरू किया था? सबसे पहले कौन सी विधानसभा का इलेक्शन लड़ा था वो मुझे पता है, मैंने देखा था वो कहाँ से शुरू किया था, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, आज क्या है,
कौन से बड़े कारोबार थे भैया? ये नीली पगड़ियां बिकी है और 2024। चलिए एक सवाल है, आपने नीली पगड़ी कहा बिकी है, राजनीति में बता दीजिए कि वो कौन सी पगड़ी है जो नहीं बिकी है। आपने कहा कि मायावती पर भरोसा नहीं तो मोदी पर भरोसा कैसे करे? कश्मीर में जाकर के आपने गठबंधन किया महबूबा से, महबूबा